कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बेटी को पढ़ा और कैसे बेटी को बचाए, जबकि बेटी हम लोग का सुरक्षित ही नहीं है। तो केंद्र सरकार से दिक्कत है। अभी तक क्या कर रही है सरकार? 2 महीना हो गया, वहाँ का सरकार सो रहा था कि अंधा है। स्मृति ईरानी जो महिला होने का ढोंग रचती है, वो महिला नहीं है, वो महिला का नाम से कलंक का। तो केंद्र सरकार से दिक्कत है। सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कैसे बेटी को पढ़ा और कैसे बेटी को बचाए, जबकि बेटी हम लोग का सुरक्षित ही नहीं है। यही दिन देखने के लिए हम लोग बेटी को बचाएंगे और पढ़ाएंगे। आज हम लोग चाहेंगे भी कि हम लोग बेटी को बाहर ले जाकर पढ़ाए लिखाए। तो ये सब शर्मनाक घटना होने के बाद हिम्मत करेगा एक माँ बाप को कि अपना बच्चों को बाहर ले जाकर पढ़ाए। सरकार क्यों नहीं देख रही है सब चीज को? इतने साल सरकार तो संज्ञान ली है, इतने दिनों से हो रही है, 3 महीने से हो रही है। 3 महीने के बाद अभी जाके इंटरनेट खुला है, तब आदमी तक पहुंचा ये चीज। क्यों? वहाँ की सरकार क्या देख रही थी? क्यों आंख बंद करते? पब्लिक से क्यों छुपाया गया ये सारा बात? ये बात क्यों छिपाया गया? ये सब बात को, ये सारी बात इंटरनेट क्यों बंद किया गया था? बंद किया गया। वहाँ का सरकार सो रहा था कि अंधा है, देखता नहीं है। अत्याचार होती है महिला ही। एक महिला होती है कि घर को देश को चलाने वाली आज महिला ही है। वो सरकार को आंख नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तक क्या कर रही है सरकार? 2 महीना हो गया, अभी तक इसका फैसला क्यों नहीं किया गया है? हर दिन लड़कियों को वहाँ सताया जा रहा है, रेप किया जा रहा है, गोली से मारा जा रहा है। वहाँ का सरकार का आंख अभी तक बंद है। क्या लगता है सरकार सोई हुई है, आंख में पट्टी बांध के बैठी हुई है? क्या कर रही है? 2 महीना हो गया है, अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? क्या एक्शन लिया गया है? हर दिन वहाँ हर एक दिन वहाँ महिला लोग को ज्यादातर सताया जा रहा है। हाथों से वो महिलाओं को ले जाकर ये किया गया, तो उस समय कर्मचारी क्या कर रहे थे? प्रशासन क्या कर रही थी? गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट क्या कर रही थी? क्या वो नहीं रोक सक रही थी? क्या और प्रशासन बुला नहीं सक रही थी? लड़कियों को आजकल ऐसा हो गया है कि वो घर से निकलना उसके लिए मुश्किल हो गया है। क्या लगता है एक महिला होना ही इस देश के लिए गुनाह है? क्या महिला होना ही सबसे बड़ा इस दुनिया के लिए श्राप है, जिसमें कि हर बात पे महिलाओं को टारगेट किया जाता है? क्यों इसलिए टारगेट किया जाता है कि आजकल महिला लोग हर क्षेत्र में वो लोग आगे बढ़ रही है, अपना समाज में, अपना देश में उन्नति कर रही है, इसीलिए महिला लोग को इस बार टारगेट किया जा रहा है। और बताइए, आप ऐसे महिला होने के नाते जब इस तरह का वीडियो सामने आता है और देखती हैं कि इस तरह के, तो क्या भावनाएं आती है कि अगर ऐसा ही वीडियो अगर हमारे आसपास बहन बेटियों के साथ में ऐसा हो, तो क्या हम लोग ऐसे ही आक्रोश नहीं रहेगा? हम लोग में शांत रहेंगे ऐसे ही? नहीं, हम लोग क्यों शांत रहेंगे? क्योंकि अगर हम लोग बहन बेटियों के साथ अगर होगा तो हम लोग आवाज़ जरूर उठाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर वो बहन बेटियों के साथ में अगर हम लोग नहीं खड़ा होते, कल तो हम लोग की भी बहन बेटियां हैं, कल हम लोग के साथ भी हो सकता है। तो क्यों नहीं आवाज़ उठाए? क्यों नहीं हम लोग बोलेंगे? हम लोग मणिपुर में जो लड़की को गोली से मारा गया, वहाँ देखे कि पब्लिक रोड में ऐसे बाइक से चल रहे हैं, लेकिन कोई वहाँ पे उनको रोकने के लिए नहीं है। क्यों ऐसा हो रहा है? वहाँ के सरकार, वहाँ के थाना प्रबंधन लोग कहाँ थे उस एरिया के? उस वीडियो में महिला ही महिला पे अत्याचार कर रही है। तो ऐसा में क्या लगता है कि इंसानियत तो पूरी तरीके से इंसानियत तो पूरा मर ही गया है। आजकल इंसानियत किसी के जीवन में है ही नहीं है। प्रेम सारा अहिंसा में बदल गया है। महिला होने के नाते बोला जाता है कि महिला के दर्द आप समझ सकते हैं, है ना? लेकिन महिला होने के बाद भी वो महिला पे ही अत्याचार कर रही है, इतना दर्दनाक तरीके से उसे मारा पीटा जा रहा है। तो मतलब महिलाओं में भी वो जो एक संवेदनशीलता जो पाया जाता है वो खत्म हो गया है। जब एक औरत को ही मार रही है, तो फिर क्या संविधान और क्या मतलब मानवता? संविधान तो खत्म, प्रशासन का कमी के कारण आज ऐसा हो रहा है। वहाँ का शिक्षा के कारण ही ऐसा हो रहा है कि वहाँ एक दूसरे को समझा नहीं जा रहा है। प्रशासन व्यवस्था इतना दिन से शांत है सर, प्रशासन व्यवस्था इतना दिन से कुछ काम नहीं कर रही है। आज वीडियो वायरल हुआ है तो 2-4 लोगों को प्रशासन पकड़ के घर जेल में डाल दे रही है। तो क्या ये नया व्यवस्था है? कैसे न्याय मिल जा रहा है सब लोगों को? नहीं, न्याय व्यवस्था कहाँ? आदमी जब जानेगा तभी ना उसका विरोध करेगा, क्योंकि 2 महीना पहले घटना हुआ है। 2 महीना पहले घटना हुआ है, जब उसका जब नहीं देखे थे तो मौन थे, और जब आप वीडियो वायरल हुआ उसको देख रहे हैं तो दिल में दर्द हो रहा है। तो हम लोग विरोध कर रहे हैं। और इस तरह का जो मणिपुर का सरकार हो, चाहे कहीं का भी सरकार हो, ये मानवता का एकदम अपमान हुआ है। ये मानव जाति का माने दोनों इंसानियत का हनन हुआ है।
नर और नारी के बीच में भेदभाव करने का कोशिश किया जा रहा है। ये केंद्रीय सरकार हो या मणिपुर का सरकार हो, इस तरह का मतलब भाजपाई राज में यही हो रहा है। जहाँ भाजपाई राज है वहीं पर बेटी बहनों का मतलब अपमान होता है, उन्हीं का लज्जा शोषण होता है, उन्हीं को मतलब टारगेट किया जाता है, उन्हीं का राज्य में बलात्कार किया जाता है। आखिर क्यों? अगर अक्सर आदिवासियों को महिलाओं क्यों टारगेट किया जाता है? अरे आदिवासियों को कमज़ोर मिलते हैं। वो लोग जानते हैं कि ये लोग माने पढ़े लिखे कम होते हैं, विरोध कम करते हैं और उनको जलन हो रहा है भाजपाई लोगों को। या भगवत राम है, ये लोग भड़काने का काम करता है, क्योंकि आदिवासी लोग जागेगा तो माने हम लोग का हिंदुत्व राज को माने खत्म होगा और हम लोग नहीं लाने कब जागेंगे, कब इस चीज का आप लोग खुले रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे? आज आप लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन के लिए आज खड़े हुए हैं। ये घटना लगातार 3 महीनों से हो रही है। आज ये वीडियो सामने है, आज आप लोग सड़क पे आए हैं और यही नहीं होने के कारण इतना बड़े घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। ऑल चर्चेस यूथ आज आगाह कर दिए हैं मौन जुलूस से, मानव श्रृंखला के माध्यम से आज सरकार को चेतावनी दिए है कि मौन को आप कमज़ोर मत समझिए, और नहीं तो 2024 में आपको बताने का कोशिश करेंगे कि आपका औकात क्या है और आप किस तरह छल कपट करते हैं। माने हर धर्म में इसको हम लोग बताने का उसको बात करेंगे, क्योंकि सत्ता है जो उनका शासन है, इसी से हम लोग बता देंगे। अरे हत्या करके या विरोध करके या आतंक फैला करके हम लोग वो आदमी नहीं है। हम लोग क्रिश्चियन हैं और क्रिश्चियन बताता है कि शांति और माने शांति का माने संदेश वाहक होता है। यही आज हम मोदी जी को, आज जितने गृह मंत्री को और आपको जो स्मृति ईरानी जो महिला होने का ढोंग रचती है, वो महिला नहीं है, वो महिला का नाम से कलंक का स्त्री है। मणिपुर की महिलाओं के लिए हम लोग को न्याय चाहिए, जस्टिस चाहिए। फास्ट ट्रैक द्वारा जस्टिस चाहिए। और वहाँ जो दरिंदगी हुई है, जिन्होंने दरिंदगी की है, उनको नंगा किया है, उनके शरीर को छुआ है, उनके साथ में खिलवाड़ किया है, उनका रेप किया है, उनको पकड़ा जाए। और उसके आगे कौन थे, सोच किसकी थी, उनको भी पकड़ा जाए। और केवल 4-5 को ना पकड़ा जाए, उसके साथ में सैकड़ों की भीड़ थी उन महिलाओं के साथ। उन महिलाओं को उन सैकड़ों की भीड़ ने अपमानित किया, बर्बरता की, घिनौना काम किया है, उनको भी पकड़ा जाए। केवल 4-5 को पकड़ने से काम नहीं चलेगा। आओ, जो हुआ है मणिपुर में वहाँ शांति तुरंत नरेंद्र मोदी अपना मुख खोले, महिला आयोग की मंत्री स्मृति ईरानी जी अपना मुख खोले। वहाँ सिर्फ महिलाओं का कपड़ा उतारा नहीं दिया है, केवल 2 महिलाओं को निःशस्त्र कर नंगा नहीं किया गया। सारी भारत की माताओं को, बहनों को, बेटियों को नंगा किया गया। हमारी आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे भाजपा की जितनी भी महिला रावता जी और हमारी स्मृति ईरानी जी सभी अपना मुख खोलें, क्योंकि नंगी 2 महिलाएं नहीं हुई हैं, पूरा ये भी नंगी। कहा जाता है ऐसे मतलब सैकड़ों घटनाएं घटित हुई होंगी, लेकिन वो सामने एक वीडियो वायरल हुआ है। तो ऐसे तो सैकड़ों घटना का लेके बचने की कोशिश ना करे सरकार। सैकड़ों घटना क्यों बोला जाता है, क्यों उसके सामने नहीं किया गया? और वो सैकड़ों घटना का जिक्र करके इस जिक्र से सरकार बचने की कोशिश। क्या लगता है आपको, सरकार इस चीज़ की उचित कार्रवाई करेगी कि नहीं करेगी? 80 दिन हो गए हैं, उचित कार्रवाई नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने, चंद्रचूड़ जी ने जब मुख खोला है, तब नरेंद्र मोदी मात्र 36 सेकंड इस विषय पर बोले। क्यों मोदी जी? हमारी बेटियों के लिए, हमारी बहनों के लिए, रेप पीड़ित महिलाओं के लिए मात्र 36 सेकंड। देश आप घूम रहे, पूरा देश वो घूम रहा है, 2 देशों को लड़ाने से बचा रहा है। फोन पर बोलता है कि मैं बचा रहा हूँ 2 देशों को लड़ने से। अब मणिपुर जल रहा है, देश जल रहा है, उसको फोन से बचा नहीं सकते हैं। मैम, इंटरनेट को 2 महीने तक बंद कर दिया गया था, वीडियो छुपाने का प्रयास किया, इसमें क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेट क्यों बंद कर दिया गया? क्यों? ताकि वो लड़े मरे खत्म हो जाए, 2 जातियाँ, आदिवासी जाति खत्म हो जाए। जंगल जमीन से उनका
सब चीज़ खत्म हो जाए। वो जो घर बनाने में उनको कितना जिंदगी लग जाता है घर बनाने में, उस घर को एक दिन में जला के उन्होंने ख़त्म कर दिया है। एक दिन में उनके सारी जंगल ज़मीन से उनको भगा दिया गया है। तो क्यों, ये क्यों? सरकार इस मुद्दे पे बात नहीं कर रही है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्यों नहीं बात करनी? ये भी तो सोचने का विषय है। तो इसका क्या सोचते हैं आप, क्यों नहीं बात? हम क्यों सोचे? सरकार को सोचना चाहिए। हम कुछ सोचेंगे तो हमको कुछ और बोलने लगेगा वो। ये हमारी महिला भाजपा प्रवक्ता लोग हैं, अपने डिबेट में, अपने वक्तव्य में केवल तर्क दे के केवल भाजपा सरकार को, मोदी जी को बचाने का काम कर रहे हैं। तो उनसे हम और क्या आशा करें? हेलो, हम मणिपुर के जिस घटना के बारे में हम बोलना चाहते हैं कि सचमुच के आज के जिस युग में आज के लेडीज़ के पहला स्थान दिया जाता है, उस स्थान के जगह में आज इतनी बड़ी घटना हुई है। ये बहुत बड़ी हमारे लिए ये बहुत शर्मनाक घटना है। और सचमुच के मणिपुर के जितने भी रहने वाले वासी हैं या फिर जितने भी लोग वहाँ के बसिंदा हैं, उनके लिए सचमुच के बहुत ही खतरनाक और पूरे देश भर के लिए शर्मनाक की बात है। और सचमुच के यहाँ के आज के वहाँ के जो सरकार ने इतनी बड़ी उस मुद्दा को लेकर इतनी गंदा वो बिहेवियर से जो बात किया कि इस आम घटना ये होती रहती है बोल के बोला, ये बहुत ही हमारे लिए और हम लेडीज़ के लिए काफ़ी मतलब दुख भरी बात है। क्योंकि एक समाज का वो रक्षक है जिसके माध्यम वो हम बैठाया गया है, उतना बड़ा पद को उनको दिया गया है और उन्होंने ऐसा जवाब दिया, ये हमारे लिए बहुत दुखद की बात है। ऐसे सरकार को सचमुच के उस लायक ही नहीं है। और सचमुच के हम लोग परमेश्वर का सीधा साधा मानने वाले लोग हैं, लेकिन सचमुच के परमेश्वर कहता है कि बदला लेना मेरा काम है। उनका वचन कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, कहा है। और सचमुच के मैं नहीं जानती कि परमेश्वर उनसे किस रीति से बदला लेगा, या फिर जिन्होंने ये घटना को घटाया है और जिन्होंने वो कांड किया है उनका क्या होने वाला है ये हमें नहीं मालूम। लेकिन सचमुच के जब परमेश्वर के लोगों को सताया गया है, तब परमेश्वर ने बहुत बड़ी विपत्ति और बहुत बड़े प्रलय के द्वारा उन्होंने हमेशा लोगों का आवाज़ दिया है। क्योंकि उसका वचन कहता है कि जब बारिश होने से पहले उन्होंने गर्जन के साथ इस संसार में बात करता है। सचमुच के वो परमेश्वर का हम लोग भय मानने वाले लोग हैं। और सचमुच के उनके द्वारा अगर सचमुच के अगर ऐसे घटना के द्वारा अगर उन लोगों के प्रताड़ित किया जा रहा है, तो सोच लीजिए कि वो खुदा जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, जिन्होंने उन्हें बनाया है, जिन्होंने ये कांड किया उन्हें भी रचा है, अगर उन्होंने इतनी बड़ी कांड किया है तो उनका बदला सचमुच के परमेश्वर, और हम नहीं कह सकते हैं कि उनका बदला कैसे ले, वैसा क्या लेगा और भगवान कैसे लेगा। लेकिन सचमुच के हम लोग तो वो शांति प्रिय वाले हैं और परमेश्वर कहता है एक दूसरे से प्रेम करो और क्षमा करो कहता है। और हम लोग आज सचमुच के अगर शांत हैं और अगर हम लोग वो प्रेम के रास्ता में हैं तो सिर्फ परमेश्वर को वचन के द्वारा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है बस इसीलिए कि परमेश्वर उससे प्रेम करो। लेकिन सचमुच के एक लेडीज़ में जिस तरह का वो क्रॉस किया गया है, जिस तरह का उतना खतरनाक पीड़ादायक और शर्मनाक कार्य किया गया है हर मनुष्य और हर एक लड़की के लिए, सचमुच के बहुत बड़ा एक शर्मनाक कांड है जो कि बहुत खतरनाक है। जो कि अगर सचमुच के अगर हम लोग मसीह में अगर नहीं रहते, अगर परमेश्वर के वचन से अगर बंधे नहीं रहते, तो हो सके बहुत सारा हम कांड या बहुत सारा इस मीडिया में गंदे वर्ड निकल सकते थे। लेकिन सचमुच के आज परमेश्वर का अनुग्रह और दया है कि आज हम उस भाई के लिए या फिर जिन्होंने वो कांड किया है तब भी हम उनसे प्रेम की बातें हमारी जुबान से निकल रही है। बस एक वचन और परमेश्वर के दया और परमेश्वर के प्रेम के वजह से बस हम लोग का मुख और परमेश्वर का अनुग्रह से हम लोग वो गंदा वर्ड नहीं निकाल रहे हैं। लेकिन इतनी बड़ी गंदा कांड होने के बावजूद अगर इतना बड़ा समाज में पूरे समाज में जितने सचमुच के अगर जिस लड़की के लिए अगर वो शर्मनाक किया गया है, तो जिस स्थान में हुआ है, जिस घर के लड़के किए हैं, क्या उनके माता पिता या भाई बहन उनका भी यही चीज़ है।
हुआ है, उनको मालूम नहीं है। लेकिन सचमुच के परमेश्वर को वचन कहता है कि तू दूसरों का निर्वस्त्र करोगे तो वो तुम्हारा भी होगा का कहा है। और सचमुच के परमेश्वर हम लोग को वो मन नहीं दिया है, वो हृदय नहीं दिया है, क्योंकि कहता है कि परमेश्वर दूसरों से, अपने दुश्मनों से भी प्रेम करो। बस ये प्रेम के कारण हम लोग शांत और बैठे हुए हैं, क्योंकि सचमुच के परमेश्वर बदला लेना मेरा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। और जब जब परमेश्वर का विरोध में काम किया गया है, परमेश्वर ने बहुत बड़े प्रलय के साथ में बदला लिया गया है। और वो तो परमेश्वर, मैं आगे परमेश्वर के हाथ में सौंपती हूँ, क्योंकि बदला लेना काम उनका है। अगर हम उस मनुष्य को अगर मारेंगे, अगर हम दंड भी देंगे तो कौन सा दंड दे सकते हैं? हमें कोई औकात नहीं है और हम किसी को कितना हद तक दंड दे सकते हैं। लेकिन अगर जब ऊपर वाला बिना छड़ी का मारेगा तो वो बहुत हद तक उसका दंड होगा। मैं इतनी बोल के समाप्त करती हूँ कि वहाँ का हमारे बात सरकार तक पहुँचे और वहाँ के लोगों को न्याय दे। और आने दिन में वहाँ के लोगों का हम गुजारिश करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द वहाँ के लोगों को न्याय दे। और बहुत ही ज़्यादा हम लोग वहाँ का देख कर बहुत ही हम लोग का हालत बहुत ही ख़राब है और बहुत परिस्थिति वहाँ के लोग है। और हम चाहते हैं कि हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं, शांतिपूर्वक से जो भी काम हो अच्छा सही से हो। हम यही चीज़ हम सरकार से बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ के लोगों को हम चाहते हैं कि सजा दें। और वहाँ के लोगों के जितने भी घटना हुआ है, हम चाहते हैं कि सरकार उन लोगों का न्याय देने पाए। और जितने भी वहाँ लोगों को गरीब हालत में है, हम चाहते हैं कि सरकार उनके लिए कुछ उपाय करे।